आगे हम देखते हैं पाठ 9 भाग्य बड़ा या साहस। इसमें क्या किया है कि भाग्य और साहस दोनों में क्या बताइए, इस पाठ में प्रतिस्पर्धा बताइए। क्यों बताइए कि दोनों अपने आप को क्या समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं। अब श्रेष्ठ समझते हैं, इसी का यहाँ पर सारा किया है कि भाग्य बड़ा है कि साहस, इसी का वर्णन इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि क्या बड़ा है करके। अब यहाँ पे जो है हम आगे पढ़ते हैं। एक बार की बात है, भाग्य और साहस में अचानक झगड़ा उठ खड़ा हुआ। अब एक समय की बात है कि भाग्य और साहस दोनों ही में जो है लड़ाई होने लगी। अब भाग्य ने कहा सबसे बड़ा मैं हूँ, मैं जब जिसे चाहूँ राजा से रंग बना दूं और रंग से राजा बना दूं। ये भाग्य कहता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा होगी तो मैं एक राजा को क्या बना दूं, भिखारी, रंग क्या होता है, भिखारी बना सकता हूँ और भिखारी को एक राजा बना सकता हूँ। फिर साहस मतलब होता है हिम्मत, कहता है कि छोड़ो छोड़ो, सबसे बड़ा तो मैं हूँ। वो कहता है कि छोड़ो छोड़ो, तुम अपनी बातें छोड़ दो, सबसे बड़ा तो कौन हूँ, मैं हूँ। जिस आदमी में साहस हो वह कुछ कर ही नहीं सकते। अगर वो कहता है कि अगर जिस आदमी में साहस नहीं होगा, हिम्मत नहीं होगी, तो वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। जिसमें साहस हो वही सुखी होता है। ऐसा करके जो है किसने कहा, साहस ने कहा। इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ, क्योंकि मैं हिम्मत, जो मेरे साथ हिम्मत करेगा वही आगे बढ़ेगा। ऐसा करके अब वो बोलता है चलो चलो। भाग्य ने मुंह बिद काकर कहा, और उसके बाद भाग्य ने फिर चुप रह करके कहा कि कोई कितना ही साहसी क्यों न हो, यदि उसके भाग्य में सुख नहीं है तो उसे साहस के बल पर सुख कदापि नहीं मिलता। फिर वो कहता है कि अरे अपनी बातें छोड़ो, अगर कोई कितना भी साहसी क्यों न हो, यदि उसके भाग्य में क्या नहीं है, सुख नहीं है, तो वह साहस के बल पर कभी भी आगे या नहीं बढ़ सकता या सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, उसे सुख नहीं मिलता। मतलब साहस के बदौलत जो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। फिर किसी के भाग्य में कितना भी सुख लिखा हो, किसी के भाग्य में कितना भी सुख लिखा हो, लेकिन यदि वह साहसी नहीं है तो वह कभी सुखी नहीं। फिर यहाँ पे क्या कहता है वो कि अगर किसी के भाग्य में कितना भी सुख क्यों न लिखा हो, लेकिन वह हिम्मत वाला नहीं है, साहसी नहीं है, तो वह कभी भी सुखी नहीं हो सकता। अब उदाहरण देते हुए साहस ने कहा कि मान लो किसी के भाग्य में लिखा है कि उसे जंगल में अपार धन मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे फिर साहस ने एक एग्जाम्पल समझाया, एक उदाहरण समझाया कि आप मान लो कि किसी के भाग्य में, किसी किस्मत में लिखा है कि जंगल में क्या है, अपार धन मिलेगा। आप जाओगे वहां, आपको एक अपार धन मतलब बहुत सारा धन मिलेगा। लेकिन क्या होगा कि अब अगर उस आदमी में क्या नहीं हो, हिम्मत नहीं हो, तभी तो वह जंगल में जाएगा। वो कहता है कि अगर उस आदमी में साहस होगा तभी तो कहाँ पर जाएगा, बोलता है जंगल में जाएगा। नहीं तो वो तो अगर हिम्मत नहीं होगी तो जो है जंगल में जाएगा वो नहीं, डर के कारण नहीं जाएगा। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि साहस भाग्य से बड़ा है। ऐसा करके जो साहस बोलता है मैं बड़ा हूँ और भाग्य बोलता है मैं बड़ा हूँ। अब होते होते यह बस लंबी होती चली गई। भाग्य अपने को तरह तरह की मिसालें देकर के बड़ा बताता रहा। अब क्या होता है, दोनों में बहस चलते रही और दोनों अपने आप को उदाहरण प्रस्तुत करते रहे और अपने आप को बड़ा मानते रहे। अब इसके बाद में क्या हुआ कि साहस उसके दलितों को काट करके अपने बड़ा होने की बातें करता था। लेकिन इस तरह एक दूसरे के कहने पर से तो कोई बड़ा हो ही नहीं जाता, क्योंकि कहता है अभी भी अगर हमको बड़ा या किसी में भी पहचान कराना तो हमको किसी तीसरे की सहायता लेनी पड़ती है। अब यहाँ पे दोनों ही ऐसे लड़ाई कर रहे थे, अब इनके निपटाने की जरूरत थी। अब क्या हुआ कि आखिर दोनों के बीच यही तय हुआ कि इस झगड़े को निपटाने के लिए किसी तीसरे से इसका क्या करा जाए, फैसला करा जाए। फिर जिसे वो बड़ा कह दे वही उसी को बड़ा मान लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि दोनों कहने लगे कि हम तीसरे के पास जाएंगे तो वही हमारा न्याय करेगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। हाँ यह ठीक है। फिर भाग्य ने कहा हाँ यह ठीक है, चलो हम दोनों जाते हैं किसी के पास। अब भाग्य ने कहा चलो हम किसी आदमी से ही इस बात का फैसला कराएं। अब वो बोलता है कि हम किसी आदमी से ही इस बात का क्या करवा ले, हम फैसला। फिर यहाँ प्रश्न आया कि किससे कराया जाए। यह दोनों के लिए ही बहुत समस्या थी, क्योंकि दोनों ही सोचने लगे कि हम अपने न्याय के लिए किसके पास जाएं और कौन हमारा समाधान करे। अब इसके बाद में क्या हुआ, दोनों कुछ देर तक के सोचते रहे। फिर बड़ी देर के बाद साहस ने ही उन्हें सुझाया। फिर बहुत देर के बाद में उनको जो है साहस ने ही सुझाया कि पृथ्वी पर कौन है, विक्रमादित्य, बड़े ही प्रतापी राजा माने जाते हैं। उनको याद आया कि उसका विक्रमादित्य राजा का जो कैसे हैं वो बहुत ही इस धरती पे है और वो बहुत ही प्रतापी माने जाते हैं। हम लोगों को उन्हीं के पास चलना चाहिए। अब चलो यह भी ठीक है, भाग्य ने कहा।
राजा विक्रमादित्य वास्तव में सत्यवादी है, न्यायप्रिय भी हैं, वह जो फैसला करेंगे ठीक ही करेंगे। उन्होंने फिर यही बताया कि जो राजा विक्रमादित्य है वो बहुत ही सत्यवादी है और न्यायप्रिय है, जो भी अगर वो निर्णय लेंगे वो सच ही लेंगे। और दोनों जो है पहुंच गए कहाँ पर, राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंच गए। अब राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे थे। कहाँ पर बैठे थे भाई, सिंहासन पर बैठे थे। और बैठे रहने के बाद में राजसभा में सभी आसनों पर बड़े बड़े पंडित ज्ञानी मौजूद थे। वहां पे बड़े बड़े ज्ञानी थे, पंडित थे, ये सब वहां पे मौजूद थे, मतलब स्थित थे। धर्म चर्चा चल रही थी, कोई वेद की बातें कर रहा था तो कोई पुराणों की। सोने के सिंहासन पर बैठे राजा विक्रमादित्य ध्यान से सबकी बातें सुन रहे थे। इसके प्रकार मतलब वो दोनों की बातें उन्होंने बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसी समय ये दोनों कहाँ पहुंच गए, कहाँ पर, भाग्य और साहस कहाँ पर, विक्रमादित्य के महल में पहुंच गए। अब राजा विक्रमादित्य ने उठकर बड़े आदर से दोनों का क्या किया, स्वागत किया कि ये हमारे दरबार में आए हैं। उनकी आरती उतारी और उनकी क्या की, स्तुति की। स्तुति किया मतलब प्रार्थना की, मतलब गान किया। फिर उनके लिए अपने सिंहासन से भी ऊंचे 2 जड़ाऊ सिंहासन मंगाए। क्या मंगाए, 2 जड़ाऊ, मतलब सोने के सिंहासन बैठे थे तो वैसे ही सिंहासन अपने उनके लिए मंगाए उन्होंने। भाग्य और साहस जब सिंहासनों पर बैठ गए तब राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर कहा, आप लोगों के दर्शन पाकर के मैं कैसा हो गया हूँ, सचमुच ही धन्य हो गया। फिर उसके बाद में उन्होंने कहा कि कहिए आप दोनों की मैं क्या सेवा करूं। उन्होंने फिर पूछा कि तुम लोगों की मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या बात कह सकता हूँ। भाग्य ने फिर प्रसन्न होकर के कहा, महाराज आपके स्वागत सत्कार से हम बड़े प्रसन्न हैं। आपके जो है आपने जो हमारे लिए स्वागत किया, हमारा सत्कार किया, उससे हम क्या है, बहुत ही प्रसन्न हैं। आप केवल एक बात का फैसला कर दें। उन्होंने कहा कि हमारी जो है एक प्रार्थना है आपसे कि हमारी जो एक ही प्रार्थना है कि हम दोनों में कौन बड़ा है ये हमें बता दीजिए और हमारा फैसला कर दिए, बस यही है। अब आगे कीजिए, आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि हम में से कौन बड़ा है। फिर उन्होंने यही कहा, यही प्रश्न रखा कि आपसे हमारी यही निवेदन कि आप हम दोनों, भाग्य है एक और एक और साहस है, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है, आप हमें यही बता दीजिए। इस प्रकार से वो कहता है। फिर महाराज ने कहा, हाँ महाराज। साहस ने कहा, डरना मत, जो उचित हो वही कहना। फिर साहस ने कहा कि हाँ महाराज, आपके सामने दोनों ही खड़े हम, अगर उसमें जो सही है उसको आप सही कहिएगा और जो गलत है आप उसे गलत कहिएगा, आप उन्हें डरिएगा मत। अब राजा विक्रमादित्य ने दरबार में बैठे ज्ञानी पंडितों की ओर देखा। अब राजा विक्रमादित्य ने क्या किया कि जो दरबार में ज्ञानी और पंडित बैठे थे उनकी ओर वो देखे। फिर पंडित ने तुरंत राजा का मतलब समझ लिया। फिर पंडित जैसे मतलब विक्रमादित्य अपने पंडितों की ओर देखे तो राजा ने उसका मतलब समझ लिया। फिर राजा का मतलब समझ ले कि ये हमसे क्या कहना चाहते हैं। वे वेद पुराण और दूसरे बड़े बड़े ग्रंथ खोल खोल करके देखने लगे। अब वे क्या करने लगे, साहस के बारे में और भाग्य के बारे में, जो उनके पास पंडितों के बारे में क्या पास में क्या रहता है, वेद रहते हैं, ग्रंथ रहते हैं, उन्हीं को वे खोल खोल करके क्या करने लगे, देखने लगे। लेकिन एक एक पन्ना देख डालने पर भी वे लोग यह पता नहीं लगा पाए कि भाग्य बड़ा या साहस। अब उनके पास जो बड़े बड़े पंडित पास में बैठे रहने के बाद भी उन्होंने यह पता नहीं लगा पाए कि साहस बड़ा है कि भाग्य। तो इस प्रकार से जो है वह बातें उनकी बढ़ती चली गई।